हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिवाग प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम करता हूं। आज निकल पड़ा हूं मैं एनसीआर की तरफ। जी हाँ, जो लोग बहुत पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता ही होगा, हमने अपनी शुरुआत एनसीआर से ही सोनीपत रोहतक की तरफ से ही करी थी। आज से करीब 4 साल पहले हमने ही ये एरिया एक्सप्लोर किया था, आपको बताया था इंटरनेट पर खरखौदा भी कोई जगह है। सोनीपत के बारे में तो आपको पहले से ही पता था। तो आज फिर मैं निकल पड़ा हूँ जीटी रोड की तरफ, एनसीआर की तरफ, देखने के लिए रियल एस्टेट कैसा चल रहा है। काफ़ी लोगों के वीडियोस आते हैं, लेकिन जो हमारे लोग पुराने जुड़े हुए हैं हमसे, वो जानना चाहते हैं हमारा क्या टेक है एनसीआर पे। एनसीआर में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, खास तौर पे जीटी रोड पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसको लेकर हमने अपनी जर्नी शुरू करी है द्वारका एक्सप्रेसवे से। और द्वारका एक्सप्रेसवे से हम सीधा पहुंचे हैं यूईआर पर। पहली बार नहीं यूईआर पर जा रहे हैं, इससे पहले भी कई बार यूईआर पे जा चुके हैं, बट वीडियो पहली बार बना रहे हैं। तो आपके सामने जो आपको हाईवे या कहें एक्सप्रेसवे दिख रहा है, ये यूईआर है, अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड। आप लोगों को पता ही होगा, पहले द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ जो 30 किलोमीटर का है, उसके बाद 76 किलोमीटर का ये अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड 2 यूईआर शुरू हुआ। सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है कि ये आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है एयरपोर्ट से। आप सोनीपत से हैं, आप पानीपत से हैं, करनाल से हैं, अब आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली के ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अलीपुर से, जहाँ पे ये स्टार्ट होता है दिल्ली और सोनीपत के बॉर्डर के पास से, वहाँ पर आप चढ़ेंगे और सीधा आप 40 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को हुआ है, सोनीपत, पानीपत और करनाल वालों को। दूसरी तरफ अगर बात करें, इसका जो स्पर है 8 से 10 किलोमीटर का, वो कनेक्ट करता है बहादुरगढ़ को। जी हाँ, बहादुरगढ़ से आगे रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार, वहां के लोग जब दिल्ली आते थे या खास तौर पे एयरपोर्ट जाते थे या गुड़गांव जाते थे, तो उनको भी वो धौलाकुआं की तरफ से दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे की तरफ से जाम में फंसकर आना पड़ता था। लेकिन जब से ये यूईआर स्टार्ट हुआ है, उन लोगों को भी बहुत आराम मिला है। वो लोग भी आराम से एयरपोर्ट जाना हो, उनको गुड़गांव जाना हो तो पहुंच जाते हैं। इसके डबल फायदे हुए हैं। एक फायदा गुड़गांव को ये हुआ है कि उस तरफ के जो इन्वेस्टर्स हैं एनसीआर के, उसके आगे हम बात करें पंजाब के या हरियाणा के और हिमाचल तक के भी, उनको एक बहुत अच्छा एक्सेस मिल गया है यूईआर के बनने से। कनेक्टिविटी मिल गई है, तो बड़े आराम से वो आ सकते हैं। जिन्होंने प्रॉपर्टी बाय की हुई है वो अपनी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, या जिनका इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी बाय करने का, तो इस यूईआर के बनने से उनको एक अच्छा कनेक्टिविटी मिल गई है, तो वो भी लोग आके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक रिवर्स भी फायदा हुआ है गुड़गांव और दिल्ली वालों को। यूईआर की बात करें तो ये दिल्ली और गुड़गांव को कनेक्टिविटी देता है, तो गुड़गांव और दिल्ली के जो लोग हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो बहुत आराम से ये एक्सप्लोर कर सकते हैं अब एनसीआर में, खास तौर पर जीटी रोड पे जाकर, कि सोनीपत में क्या नया आ रहा है, पानीपत में क्या नया आ रहा है, वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। जीटी रोड पर एकदम से क्यों इतनी हलचल हो गई है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि पिछले 20 साल में आपके जीटी रोड पे कितने प्रोजेक्ट आए हैं, उनके बारे में बात करूंगा, एक एक करके बताऊंगा। और उन प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे कहीं पर प्राइस आपको मिलेगा 50,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है, और कहीं पर सेम एरिया में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे वहां पर आपको प्रॉपर्टी के प्राइस मिलेंगे। मुझे पता है कि जितने भी लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर से, गुड़गांव से हैं, इन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मोस्टली इन्वेस्टर है, वहां पर कोई रहने नहीं जा रहा है। लेकिन फ्यूचर में आप में से बहुत सारे लोग वहां पर घर भी बना सकते हैं। वो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, उन पे भी बात करूंगा, किस तरह की पॉलिसीज हैं, कैसे आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है, सब चीजें एक एक करके समझाऊंगा, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद फिर कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। अब मैं इस पिक्चर में एक चीज और लेकर आना चाहता हूं। आप लोगों को पता है 7 से 8 हजार करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करे हैं सिर्फ यूईआर पे, जिससे आपको ये कनेक्टिविटी मिली है। ये तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट है। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ करोड़ की, उसके ऊपर बिल्डर की कुछ 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके ऊपर जो प्राइम इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की इंफ्रा पे, वो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आरटीएस के बारे में, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। जी हाँ, ये जो मेट्रो है उससे बिल्कुल अलग है, उससे इसकी डबल स्पीड है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी।
मेट्रो के जो स्टेशन होते हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 किलोमीटर होती है, जबकि RRTS जो फास्ट मेट्रो है, हम उसको आसान भाषा में फास्ट मेट्रो बोल देते हैं, उसमें स्टेशन की जो डिस्टेंस होगी वो 7 से 8 किलोमीटर के बीच में होगी। तो आप लोगों को पता है उसका फेज 1 का काम दिल्ली से मेरठ के बीच में कंप्लीट हो चुका है। कभी भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक टाइम मिलना है, वो टाइम जैसे ही मिल जाएगा उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। ये मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस RRTS का जो जुड़ाव है, जो संपर्क है, जो कनेक्टिविटी है, जो रिश्ता है आपके साथ भी होने वाला है। मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखेंगे कि पिछले 3 से 4 साल में जब वहां RRTS बननी शुरू हुई, वहां प्राइस क्या थे, पूरी के पूरे रूट की मैं बात करूंगा। दिल्ली से स्टार्ट होता है सराय काले खां से RRTS का रूट और मेरठ तक जाता है। आज मेरठ में प्रॉपर्टी के प्राइस क्या हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर तो वही है जिसने टाइम पे वहां इन्वेस्टमेंट कर दी, आज उस पे वो प्रीमियम बहुत अच्छा कमांड कर रहा है और बहुत अच्छा प्रीमियम अर्न कर रहा है। अब अगर आप मेरठ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी महंगी मिलेगी। आ जाता हूं मैं वापस GT रोड पे। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, RRTS का फेज 2 का काम, जी हाँ, दिल्ली से जो करनाल तक जाएगी उसमें ऑलमोस्ट तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है। गुड़गांव में भी RRTS बननी है जो दिल्ली से लेकर अलवर तक जाएगी। बट इस मामले में पानीपत ने बाजी मार ली है, सोनीपत ने बाजी मार ली है, करनाल ने बाजी मार ली है, क्योंकि यहाँ पर यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम, ऊपर से बड़े जो हाई टेंशन वायर्स जा रहे हैं उनको हटाने का काम शुरू हो चुका है। किस रूट पे? जो दिल्ली से लेके करनाल तक जो RRTS जाएगी, जो स्पीड मेट्रो जाएगी। आप लोगों को मैं बताऊं 86 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है जो दिल्ली से मेरठ के बीच में जाता है और इसमें 30,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर मैं बात करूं दिल्ली से लेके पानीपत और आगे करनाल तक की, तो ये करीब 125 से 135 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। आप समझ सकते हैं 86 किलोमीटर में 30,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट के लगे हैं, तो 125 किलोमीटर में करीब 50,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। जिस जगह पर 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट लगाने जा रही है और उसके ऊपर जो डेवलपर्स करोड़ों रुपए के अपने प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां सिर्फ आपको अपनी छोटी सी आहुति डालनी है, यानी आपको अपने करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। हजारों करोड़ की वो इन्वेस्टमेंट और कई सौ करोड़ रुपए की बिल्डर की इन्वेस्टमेंट मिलकर आपकी इन्वेस्टमेंट को 2 फोल्ड 3 फोल्ड ग्रो करेंगी। लेकिन कब करेंगी, उसके लिए भी कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सोच रहे होंगे कि वहां मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर दूं और 2 साल में डबल हो जाए, तो प्लीज मैं आपको बताऊं ये वीडियो और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो कम से कम 5 से 8 साल का होराइजन लेके चलेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आ चुकी है। जब एक बार RRTS का काम शुरू हो गया, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। RRTS के आने से पहले ही आपको अपॉर्चुनिटी को लपक लेना है, पकड़ लेना है, झपट लेना है, क्योंकि वही आपका प्रीमियम बनाएगी, वहीं से आपका पैसा बनेगा। इसीलिए आज हम दिल्ली से चले गुड़गांव पहुंचे और गुड़गांव से हम सोनीपत और पानीपत की तरफ जा रहे हैं, यहाँ आपको चीजें बताने के लिए कि यहाँ आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको अवॉइड करनी होंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आएंगी जो आपको अवॉइड करनी होंगी। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझ के करनी होगी, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करेंगे तो तभी आपको उस पर कुछ मिलेगा। अगर आप सिर्फ ये सोच लेंगे कि कहीं भी मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मुझे उसका फायदा हो जाएगा, तो आप घाटे में, नुकसान में रह सकते हैं। अब किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बताने से पहले मैं पहले कुंडली के बारे में बात करूंगा, फिर सोनीपत के बारे में बात करूंगा और लास्ट में पानीपत के बारे में बात करूंगा। यहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें क्या प्राइसिंग चल रहा है, क्यों वहां किसी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा प्राइस है और क्यों वहां कुछ प्रोजेक्ट्स में अच्छा प्राइस, अच्छा प्रीमियम नहीं आ सका है, इनके बारे में भी मैं बात करूंगा। आपको एक क्लियर पिक्चर देने का मेरा मकसद है, ताकि आपको जब आप इन्वेस्टमेंट अपनी करने निकले जाएं तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहे, आपको पता रहे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है और किस में जाना है। और ऊपर से आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए हम यहीं हैं। तो UER का अपना सफर चल रहा है। UER से उतर के 10 मिनट ही चले आगे और कुंडली आ गया। कुंडली की आज कुंडली खंगाल लेते हैं, थोड़ी सी कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर TDI कुंडली एक प्रोजेक्ट है और एक नियो लिव करके पिछले साल प्रोजेक्ट आया था।
ज्यादातर प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर जो नए लॉन्चेस भी आने वाले हैं वो लॉन्चेस भी प्लॉट्स के ही हैं। आप लोगों को पता ही है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में लोग प्लॉट में ही रहना पसंद करते हैं और जो इन्वेस्टर है वो भी प्लॉट्स में, जमीन में ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो हम कुंडली की बात कर रहे थे तो बहुत सारी इंडस्ट्री है कुंडली में। अगर हम बात करें मानेसर की तरह बहुत सारी फैक्ट्रीज, कंपनीज हैं तो वो कुंडली में है जो दिल्ली से शिफ्ट हुए हैं। और आप लोगों को पता है दिल्ली में अक्सर रूमर चलते रहते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज और भी शिफ्ट होनी है। और इंडस्ट्री के शिफ्ट होने से कैसे शहर बनते हैं इसका मैं एग्जांपल आपको एक छोटा सा दे देता हूं, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। 1970s में चलते हैं जब संजय गांधी थे और संजय गांधी ने उस टाइम के यूपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे एनडी तिवारी, उनको बुलाकर कहा था कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो गया है, यहाँ से इंडस्ट्रियों को शिफ्ट करना है, आप मुझे शाम तक बताओ कि हम दिल्ली से बाहर कहाँ पर इन इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर सकते हैं। एनडी तिवारी के पास टाइम कम था और दिल्ली के पास ही उन्हें जगह ढूंढनी थी, तो उन्होंने जगह ढूंढी जिसका आज नाम नोएडा है। आप लोगों को पता है इंडस्ट्रियल सिटी है, आज नोएडा भी बहुत अच्छा कर रहा है रियल एस्टेट में। तो कुंडली के आसपास काफी इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की और बात चल रही है शिफ्ट होने की। यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट है, प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट है। एक काफी पुराना है, टीडीआई कुंडली के नाम से हम उसे जानते हैं। यहाँ पर प्राइस आपको 1.25 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें आज से 6 महीने पहले तक यहाँ पर जो प्राइस था वो 80,000 के आसपास था। जी हाँ, 80,000 के आसपास यहाँ पर प्राइस चल रहा था कुंडली में। ये प्राइस एकदम से कैसे स्पाइक हुआ वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्राइस बढ़ा यूईआर के बनने से, खरखौदा में मारुति का प्लांट स्टार्ट होने से और आरआरटीएस की अनाउंसमेंट से। कुंडली में एक दूसरा डेवलपर है जिसका नाम है नियोलिव, उसने लास्ट ईयर अपना प्लॉटिंग का एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, 1.25 लाख रुपए का वहां पर भी रेट चल रहा है। अब आगे बढ़ लेते हैं सोनीपत में। सोनीपत की बात कर लेते हैं कि सोनीपत में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, वहां क्या रेट चल रहा है, क्या वहां पे एप्रिसिएशन है, कहां पे मंदी है और कहां पे तेजी है। सबसे पहले बात कर रहे थे पिछले कुछ सालों में जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, उसमें एल्डेको का अमोर करके एक प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा अंदर पड़ता है, जीटी रोड पे नहीं पड़ता बिल्कुल। वहां पर प्राइस आपको 80 के आसपास, 90 के आसपास अभी मिलेगा। जब वो लॉन्च हुआ था तो 70 के आसपास प्राइस था। थोड़ा आगे चले, जी हाँ, गोदरेज का एक प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट था और एल्डेको का भी जो नया प्रोजेक्ट था उसका भी दीनदयाल का ही लाइसेंस था। वहां पर प्राइस 60 के आसपास, 65 के आसपास लॉन्च हुआ था। 80 तक वहां पे प्लॉट सेल हुए हैं, अब पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। उसके थोड़ा ऑपोजिट साइड बात करें तो जिंदल की टाउनशिप पड़ती है। जिंदल के पास करीब 600 एकड़ लैंड है यहाँ पर और यहाँ पर आपको जनरल प्लॉटिंग मिलेगी और प्राइस यहाँ पर आपको 1,10,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। वापस आ जाते हैं सोनीपत जीटी रोड पे। जीटी रोड पे बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट है और उनकी प्राइसिंग क्या है। ये सब बताने का मेरा जो पर्पज है वो यही है कि जब यहाँ पर नए लॉन्चेस आएंगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, डेवलपर का ध्यान रखना है, साथ में आपको लोकेशन का ध्यान रखना है। जब आप कोई प्लॉट बाय करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें होती है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। सोनीपत में एक और डेवलपर आया था मानसा करके, उसके भी प्लॉट आपको मिल जाएंगे। वहां पर प्राइस की अगर बात करें तो 90,000 से लेके 1 लाख रुपए के आसपास पर स्क्वायर यार्ड वहां पर प्लॉट आपको मिलते हैं। इसके अलावा पुरानी टाउनशिप की बात करें तो यहाँ पर एल्डेको की भी एक जनरल टाउनशिप है, या कहें कि सोनीपत की और पानीपत की 2 बहुत अच्छी अगर कोई टाउनशिप है तो वो एल्डेको की टाउनशिप है, जो वेल मेंटेन्ड है, जहां पर पूरी की पूरी बसावट है, लोग रहते हैं। जब इन शहरों की क्लास है जो थोड़े ठीक ठाक वेल टू डू करते हैं, जो फैमिली अच्छी है, वो इन्हीं मोस्टली टाउनशिप में रहती हैं। अब बात कर लेते हैं ओमेक्स की। सोनीपत में ओमेक्स की भी टाउनशिप है। यहाँ पे प्लॉट की प्राइस की बात करें, जो ब्लॉक वेल मेंटेन्ड है वहां पर प्राइस आपको 80,000 के आसपास मिलेगा और जो ब्लॉक मेंटेन नहीं है वो प्राइस आपको वहां पर 50 से 60,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगली टाउनशिप की बात कर लेते हैं। एक और टाउनशिप है यहाँ पर पार्श्वनाथ। जी हाँ, सोनीपत में पार्श्वनाथ भी एक टाउनशिप है। वहां पर प्राइस आपको 50-60 के आसपास मिलेंगे। वहां पर कुछ किसानों के इश्यूज हैं, जमीन एक्विजिशन का कुछ है वहां पर इशू। उसके अलावा वहां पर मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से प्राइस वहां पर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, 50 से 60,000, और जबकि ये काफी पुरानी टाउनशिप है। तो मेरा बताने का और समझाने का आपको यही मतलब है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी
देखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ नई नई जो अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको बिल्डर को भी देखना है, लोकेशंस को भी देखना है, क्योंकि अगर बिल्डर बना के एक बार निकल गया और उसको मेंटेन नहीं किया तो उसमें भी आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। मैं वापस से आ जाता हूँ एल्डेको पे। एल्डेको की जो टाउनशिप है उसका प्राइस यहाँ आपको 1.30 से लेके 1.60 के बीच में मिलेगा पर स्क्वायर यार्ड। यहाँ पर प्लॉट्स भी हैं, उनके विला भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फ्लोर्स भी हैं। काफी अच्छी टाउनशिप है, ओपन एरिया है, ग्रीन एरिया काफी है, यहाँ पे पार्क्स भी हैं। तो टाउनशिप में अगर पहले नंबर पे कोई सोनीपत में आती है तो वो एल्डेको की जनरल प्लॉटिंग की टाउनशिप है। जिस जीटी रोड पे हम चल रहे हैं यहीं पर ही वो टाउनशिप पड़ती है। हो सकता है कि जब मैं आपको ये सोनीपत के, पानीपत के, कुंडली के प्लॉट्स बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, कि कुछ चीजें मेरे से छूट जाए। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें याद रहें, तो आप नीचे कमेंट में वो लिख सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट में से छूट गया है। मैं रेजिडेंशियल की मोस्टली आज बात करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा कमर्शियल्स की। तो रेजिडेंशियल में अगर कोई आपको लगता है छूट गया तो कमेंट में आप बता दीजिए कि बाकी लोग भी उसको जान लेंगे। अब हम सोनीपत से आगे बढ़ के पानीपत की तरफ आ जाते हैं। पानीपत में पिछले 2 साल में जो रियल एस्टेट में हलचल देखने को मिली है वो सोनीपत से कहीं ज्यादा देखने को मिली है। इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर कहा जाता है, मैं बात कर रहा हूँ डीएलएफ की। जी हाँ, डीएलएफ भी यहाँ आ चुका है। 1-1.5 साल पहले यहाँ डीएलएफ का प्रोजेक्ट आया था। थोड़ा ही लैंड पार्सल छोटा था, 9-10 एकड़ का था। जीटी रोड पे ही वो पड़ता है पानीपत में। एक दिन में सोल्ड आउट हो गया था, जनरल प्लॉट्स थे। अगर हम पानीपत में बात करें तो एल्डेको की पुरानी टाउनशिप है, वहां पर 2.25 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का भी प्राइस है उस टाउनशिप का। उस प्रॉपर्टी को इतने अच्छे से मेंटेन किया गया है तो आपको लगेगा कि ये अभी ही इसका पोजीशन आया है, लोगों ने अभी यहाँ रहना शुरू किया है। पार्क्स हैं उसमें, बहुत अच्छे रोड्स हैं, ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर है। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं एल्डेको ने यहाँ पैराडीसो के नाम से भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, दीनदयाल के प्लॉट्स थे। एल्डेको की एक और खास बात है, जब भी वो प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, प्लॉट के साथ साथ कुछ जो प्लॉट्स वो खुद रख लेता है अपने पास और वहां पर विला बनाता है, विला बना के बेच देता है। जिससे एक तो जो टाउनशिप होती है जहां प्रोजेक्ट आता है, प्लॉटिंग होती है, वो उसमें बसावट देखने को मिलती है। और जब एक बार विला बन जाते हैं तो बाकी लोग जो प्लॉट बाय करते हैं वो भी फिर वहां पर अपने प्लॉट्स बनाने लगते हैं। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, दूसरे बिल्डर भी इससे सबक ले सकते हैं। और अपनी इसी स्ट्रेटेजी को देखते हुए ये एल्डेको जो ब्रांड है टियर 2 सिटी का सबसे बड़ा ब्रांड कहा जाता है और ये बड़ा सक्सेसफुल भी है जीटी रोड पे। आगे तक इसके पंजाब तक प्रोजेक्ट है, इधर उत्तराखंड में प्रोजेक्ट है, दिल्ली में प्रोजेक्ट है, नोएडा में प्रोजेक्ट है। हालांकि दिल्ली में भी इनका बहुत जल्दी एक आपको हाई राइज देखने को मिलेगा। पानीपत की बात कर लेते हैं। पानीपत में 2 साल पहले एक गुड़गांव का बड़ा डेवलपर है, मैं बात कर रहा हूँ M3M की, वो भी अपनी 250 एकड़ की टाउनशिप लेकर आया। 70,000 से उन्होंने प्लॉट के प्राइस शुरू करे थे, आज वहां पर 1.25 लाख रुपए के आसपास का रेट है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पानीपत में जो तेजी है वो सोनीपत से ज्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सोनीपत से ज्यादा तेजी पानीपत में देखने को मिलती है, क्यों पानीपत में प्रॉपर्टी के प्राइस। तो पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है, लोगों के पास थोड़ा पैसा है यहाँ पर ठीक ठाक, और रियल एस्टेट में लोग अच्छा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बिल्डर भी आना पसंद करते हैं। एक टीडीआई का प्रोजेक्ट है पानीपत में, टीडीआई के बल्कि 2 प्रोजेक्ट है, टीडीआई 23 है, वहां पर 1.25 लाख रुपए आपको रेट देखने को मिलता है। एक दूसरा टीडीआई है, वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं है, तो वहां पर भी आपको प्राइस 60 से 70,000 रुपए के बीच में देखने को मिलते हैं। इससे समझने वाली बात ये है, जो भी हमारी पूरी कन्वर्सेशन अब तक हुई है, जो भी हमने बात की है, जहां पर लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्डर ने प्रॉपर्टी को मेंटेन अच्छे से किया हुआ है, वहां पर आपको प्राइस अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है आपको इन चीजों का उनमें बहुत ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो जीटी रोड पे एक गुड़गांव का डेवलपर है, उसकी आपको 100 एकड़ की टाउनशिप आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। जीटी रोड की मैं बात कर रहा हूँ, जीटी रोड में हम इंक्लूड कर लेते हैं सोनीपत, पानीपत, हम इन दोनों शहरों की बात करेंगे, हम करनाल तक नहीं जाएंगे। करनाल में बहुत ज्यादा रियल एस्टेट को लेकर बहुत हाइप नहीं है, बहुत हलचल नहीं होती है, बट वहां भी गुड़गांव के कुछ बिल्डर हैं, वहां लैंड बाय कर रहे हैं और वहां पर भी प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। पहले से वहां पे आपने गुड़गांव में सिग्नेचर डेवलपर का नाम सुना होगा, उसका भी एक प्रोजेक्ट है, और भी कई डेवलपर है पुराने, उनके वहां पर प्रोजेक्ट है, बट इतनी हलचल नहीं है। हम पानीपत तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। बट अगर आप करनाल से हैं, करनाल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी करनाल में ये है कि आरआरटीएस करनाल तक जाएगी। आप लोगों को पता है कि करनाल से जो सांसद है वो मनोहर लाल खट्टर है, जो हरियाणा के सीएम होते थे। सांसद होने के साथ साथ वो मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं। अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो उन्हीं के अंडर में आती है, उसके वो मिनिस्टर है। और ये जो आरआरटीएस का प्रोजेक्ट है, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ये उनकी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। यही वजह है कि ये आरआरटीएस का एक्सटेंशन जो है
पानीपत तक पहले था, अब करनाल तक हो सका है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, आप लोगों को मेट्रो के एक्सपेंशन का भी पता होगा जो सोनीपत में नाथुपुर तक आ रही है। रिठाला वाली जो मेट्रो की लाइन है दिल्ली की, वो नरेला होते हुए नाथुपुर तक आ रही है। 21 किलोमीटर की ये मेट्रो लाइन है, इस पे काम शुरू हो चुका है, आप लोगों को पता है। तो सोनीपत पानीपत वाले लोग गुड़गांव से ज्यादा लकी इस मामले में है कि गुड़गांव में तो अब मेट्रो का काम शुरू है, पुरानी मेट्रो भी है, बट यहाँ पर दिल्ली से कनेक्टिविटी मिल रही है मेट्रो से भी, और आरआरटीएस का भी यहाँ पर एडवांस स्टेज पे कंपेयर टू गुड़गांव काम स्टार्ट हो चुका है यूटिलिटी शिफ्टिंग का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मेट्रो की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है, यूईआर की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर चुकी है, आरआरटीएस की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने जा रही है, मारुति की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो ये ऐसे साइन, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां पर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, जहां पर आपके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। गुड़गांव का एक डेवलपर है, वो 100 एकड़ की टाउनशिप आने वाले टाइम में लेकर आएगा। इसके अलावा एक और इंडिया का बड़ा डेवलपर है, वो बिल्कुल बैंग ऑन जीटी रोड पर ही अपनी टाउनशिप लेकर आ रहा है प्लॉटिंग की। आप उसके साथ साथ और भी कई सारे ऑप्शन है। एक डेवलपर है जिसको हम कहेंगे, गुड़गांव का भी कह सकते हैं, हम चंडीगढ़ का भी कह सकते हैं, आने वाले टाइम में आपको उसकी भी टाउनशिप देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट होंगे। आप लोगों को पता है टीयर 2 टीयर 3 में कोई भी हाई राइज लाना पसंद नहीं करता, क्योंकि डिमांड ही उस तरह की नहीं होती है। इसके अलावा एक और डेवलपर है, वो डेवलपर बाहर का है, उसकी भी टाउनशिप आने वाले टाइम में आपको 125 एकड़ की प्लॉटिंग की इसी जीटी रोड बेल्ट पे देखने को मिलेगी। आप लोगों को जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि गवर्नमेंट पहले इंफ्रा अनाउंस करती है, फिर इंफ्रा पे काम करती है, पीछे पीछे बिल्डर चलते हैं, बिल्डर लैंड बाय करते हैं, फिर वहां पर प्रोजेक्ट आते हैं। तो आप अभी उस स्टेज पे हैं कि जहां पर इंफ्रा अनाउंस हुए, इंफ्रा बनने लगेगा, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं आप उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आपको किस प्रोजेक्ट में जाना है, किस प्रोजेक्ट में नहीं जाना है। उसके लिए आपको जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत है आपको हमारे जैसे एक्सपर्ट कंसल्टेंट की, जो आपको एक सही दिशा दिखा सके, एक सही चीज बता सके, कहां आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे से ग्रो करेगी। इसके लिए मैं काम करता हूं, अपना नंबर मैं स्क्रीन पे छोड़ रहा हूं। जिन लोगों को कंजेशन लगता है वो भी इन शहरों में आके रहने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है मेरे सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिंदल की एक टाउनशिप है, यहाँ पर दिल्ली से बहुत सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं वहाँ रहने के लिए। गुड़गांव जैसे शहरों में आप प्लॉट्स नहीं आते हैं, क्योंकि लैंड इतना महंगा हो चुका है वहाँ पर कि किसी भी डेवलपर के लिए पॉसिबल ही नहीं है वहाँ प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लेकर आना। वहाँ पर 1 एकड़ के 100 करोड़ रुपए एक बिल्डर को देने पड़ रहे हैं। आप लगाइए कि उसको पर स्क्वायर यार्ड करीब 3 लाख रुपए गज तो बिल्डर को पड़ रहा है। उसके ऊपर उसका डेवलपमेंट का चार्ज हो गया, उसके ऊपर लाइसेंसिंग के चार्ज हो गए, करीब उसको 4 से 5 लाख रुपए पड़ेगा पर स्क्वायर यार्ड। तो किस रेट पर वो वहां पर प्लॉट बेचेगा? तो इसलिए उस तरफ के बिल्डरों ने, गुड़गांव के, दिल्ली के, मुंबई के बिल्डरों ने इन एनसीआर के शहरों की तरफ रुख किया है, यहाँ पर एक्सप्लोर की है अपॉर्चुनिटी। और एस्पिरेशन यहाँ के लोगों की भी है, वो भी गेटेड टाउनशिप में रहना चाहते हैं, जहाँ एमिनिटीज हो, वहाँ पे क्लब हाउस हो। तो इन प्रोजेक्ट्स में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। गेटेड मिलेगा आपको, ज्यादातर प्रोजेक्ट आपको गेटेड मिलेंगे, सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, क्लब हाउस मिलेगा, सारी एमिनिटीज मिलेंगी। फाइनली गुड़गांव से शुरू हुई हमारी ये जर्नी पानीपत में एंड होने जा रही है। और आपको जैसा कि मैंने अपने साथ पूरे रास्ते में बताया, यूईआर हमने ट्रैवल किया, 76 किलोमीटर का यूईआर था। यूईआर से कनेक्टिविटी आपको दिखाई सोनीपत पानीपत की कैसे हो जाती है, और सोनीपत और पानीपत से आप गुड़गांव जाएं, दिल्ली जाएं और आप एयरपोर्ट जाएं तो वही कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। कुंडली की कुछ हमने कुंडली खोली, कुंडली के बारे में बताया, सोनीपत के बारे में बताया। सोनीपत में आपको पता है हम पहले भी विजिट करते रहे, एलडे को हमने बता रखा है आपको, जिंदल की टाउनशिप बता रखी है, वहाँ पर टीडीआई आपको बता रखा है। उन सारे प्रोजेक्ट्स को देखा। उसके बाद हमने पानीपत में एंट्री करी, पानीपत में एल्डेको के प्रोजेक्ट को देखा, एमथ्रीएम के प्रोजेक्ट को देखा, डीएलएफ का प्रोजेक्ट आया था उसको देखा। इन सब को देखने के बाद फिर मैं कंक्लूजन पे अगर आऊँ तो यहाँ पे सोनीपत और पानीपत में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सारे प्लॉट के प्रोजेक्ट हैं। उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक डेवलपर कौन सा है, दूसरा आपको लोकेशन क्या मिल रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, और हाँ, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए ठीक हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव के लोगों को सोनीपत पानीपत के बारे में जितना अच्छे से हम समझा पाएंगे शायद उतना कोई नहीं समझा पाएगा। मैंने आपको बताया पहले इंफ्रा का अनाउंस हुआ, इंफ्रा अनाउंस होने के बाद इंफ्रा पे काम होना शुरू हो गया, काम होने शुरू होने के बाद बिल्डर्स ने आना शुरू कर दिया, और बिल्डर्स के आने के बाद आपके आने की बारी है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है
कि आप चीज़ों को समझ सकें, एक-एक शहर के एक-एक प्रोजेक्ट को आप रिसर्च नहीं कर पाएँ, तो उसके लिए हम हैं। हम आपको बताएँगे कि आपके लिए यहाँ पर आने वाले दिनों में कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटी ओपन हो रही हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपकी जीटी रोड पर इन्वेस्टमेंट को लेकर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।